पाखी दीदी, आपको मेरी बात का बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। उषा मौसी, पाखी दीदी के लिए खाना ले आइए। मुझे खाना नहीं खाना। पाखी दीदी, आप मेरा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हैं? आप चाहें तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ, आप प्लीज खाना खा लीजिए। पाखी दीदी, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना अहम ईगो, गुस्से को साइड में नहीं रख सकती? कमाल हो तुमसे। अगर तुम खाना ना खाओ तो तुम्हारा आत्मसम्मान, और अगर मैं खाना ना खाऊं तो मेरा अहम ईगो। वाह पाखी दीदी, आप मुझे बुरा फील कराना चाहती हैं तो प्लीज खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुरा फील कर रही हूँ। और अगर आप चाहती हैं ना कि मैं आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाऊं, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई शौक नहीं अकेले कमरे में खाना खाने का। वो तो मेरी मजबूरी है पाखी दीदी कि मुझे अकेले खाना खाना पड़ता है, क्योंकि मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज का काम करना होता है। वरना मैं अकेले कमरे में कभी खाना नहीं खाऊं। मेरे आपा का सपना है ना जो मुझे पूरा करना है, और अपने आपा का सपना पूरा करने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। पाखी दीदी, हर किसी का हक होता है अपना सपना पूरा करने का। आपका भी हक है अपना सपना पूरा करने का। और मैं आपके और आपके सपने के बीच में दीवार बन के नहीं खड़ी होंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? किस सपने की बात कर रही हो? पाखी दीदी, मुझे नीचे दिखाने के अलावा आपका कोई तो सपना होगा ना, कोई लक्ष्य होगा, है ना? अब आप जो हासिल करना चाहती थी, किस्मत ने वो किसी और को दे दिया। जमीन जायदाद होती तो उसका तो बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन इंसान को कैसे बांटे? इंसान के तो हिस्से नहीं कर सकते ना, उस पे तो सिर्फ किसी एक का हक होता है। और अगर आपको लगता है कि विराट सर पे मेरा हक है, तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मैं सई जोशी अपने पूरे होशो आवाज में ये ऐलान करती हूं कि विराट सर पे मेरा जो भी थोड़ा बहुत हक है, उसे आज और अभी त्यागती हूं। हमेशा हमेशा के लिए। अब प्लीज खाना खा लीजिए। काकू, मैंने बहुत कोशिश की पाखी दीदी, लेकिन खाना नहीं खा रही है। आप लोग मेरे मुकाबले इनके ज्यादा करीब हैं। अगर ये आपकी बात नहीं मान रही है तो फिर मेरी कैसे बात मानेंगे आप? ठीक है,
मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। पाखी दीदी, आपके मन में मेरे लिए जो कड़वाहट है उसे प्लीज खाने पर मत निकालिए। प्लीज खाना खा लीजिए। जो हुआ उसे भूल जाइए, आप खाना खा लीजिए। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना। और सही, ये बात तो उसी रात खत्म हो गई थी ना। तुमने पाखी की आई से माफी मांगी, सॉरी बोला, ये तो बात उधर ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तो फिर से क्यों उठी? इस घर में ऐसी बात खत्म होती है जब तक उस बात का बतंगड़ नहीं बन जाए। और अगर आपको जानना है ना कि ये बात दोबारा क्यों उठी, तो प्लीज मुझसे मत पूछिए, पाखी दीदी से पूछिए। मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे ना ही किसी से पूछना है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ मेरे पीछे क्या क्या हुआ है। ना, मैं इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती। फिर आपके घर वाले बोलेंगे, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैं आपसे आके शिकायत करती हूँ ना। सही, मैं जानता हूं कि तुम इतनी काबिल तो हो कि किसी भी सिचुएशन को अकेले संभाल सकती हो, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें लगे कि मुझे बीच में आना चाहिए, प्लीज मुझे बुलाने से हिचकिचाना मत। विराट सर के यहाँ ना होने पर मुझे जो खालीपन लग रहा था वो अब नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तो इन्हें पसंद भी नहीं करती। शायद मुझे इनके आसपास रहने की आदत हो गई है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, वो गिफ्ट पसंद आया ना, पेंडेंट? मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, कम से कम मैंने जो एक गिफ्ट दिया तुमने वो एक्सेप्ट तो किया। क्या विराट सर, कुछ भी। आपके और आपकी फैमिली के इतने सारे गिफ्ट्स तो एक्सेप्ट किए हैं मैंने। कौन सा? 3 टाइम का मुफ्त का खाना, सर पे छत, ये सब भी तो खैरात समझकर आपके घर वाले मुझे देते हैं। अब अपने परिवार का हिस्सा कहाँ मानते हैं? हफ्ते में एक आध दिन अगर तुम ताना नहीं मारोगी तो ताना नहीं मार रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और कुछ सच ना ही बोले तो बेहतर है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। बाय द वे, जो तुम मुझे बता रही हो ना, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है जवान नेवाज की ब्रेकिंग न्यूज आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज? अरे बताओ ना, जानना है। अरे इतने एक्साइटेड मत होइए, इतनी खास बात भी नहीं है। अरे तुमने कहा ना ब्रेकिंग न्यूज है। अरे वो तो मैंने कह दिया था। अच्छा सुनिए, पाखी दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों? वो हमारी साड़ी को लेके बहस हो गई थी ना, तो मैंने भी कुछ सुना दिया उनको। फिर मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की और मिन्नतें की। काकू ने भी काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुनी। वो नहीं खाना खा रही हैं। लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? उसे भूख लगेगी तो वो खाना खा लेगी ना। अरे क्या नया शुरू किया पाखी ने? मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना है। क्या हर बार बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? हर बार मतलब पहले भी किया है। उस दिन तुम पुलकित के वहां रुकी थी ना, उस दिन भी पाखी ने खाने से मना कर दिया था। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो अपनी जिद छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। और तो और काकू मुझे कह रही थी कि मैं अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊं। तो आपने तो खिलाया होगा ना अपने हाथों से खाना। तुम्हारा जानना जरूरी है? नहीं, मेरे लिए जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि शायद उन्हें फिर से आपके हाथ से खाना हो। सही, मैंने उस दिन भी पाखी को अपने हाथों से खाना खिलाने से मना कर दिया था। तो आपने नहीं खिलाया उन्हें अपने हाथों से खाना? तुम्हें पाखी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसे भूख लगेगी तो खाना खा लेगी। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अगर पाखी दीदी की तबीयत खराब हो गई तो हमें ना उनको खाना खिलाने के लिए कुछ
करना होगा। क्यों? हम पाकी के आई और बाबा हैं कि हम ये सोचेंगे कि उसने क्यों नहीं खाना खाया, और क्यों नहीं खाया तो कब खाएगी, क्या खाएगी, कैसे खाएगी? ये तो आई बाबा करते हैं ना। वाह विराट सर, क्या आइडिया दिया है। मैंने आइडिया दिया? वैसे तो अच्छा आइडिया देते रहता हूँ, लेकिन क्या आइडिया दिया मैंने? चलिए पाकी दीदी के बाबा को कॉल करिए, लीजिए। पर क्यों? अरे कीजिए ना, मैं कह रही हूँ इस। अच्छा कीजिए। हेलो मैं। हेलो काका, नमस्ते। मैं सही बात कर रही हूँ। मुझे पाकी दीदी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। पत्रलेखा, खाना खा ले, तबीयत खराब हो जाएगी। और नहीं तो क्या, उस सही की वजह से तुम अपनी तबीयत, सेहत, हेल्थ के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? देखो पत्रलेखा, तुमने खाया नहीं खाया इस बात से उस सही को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? खाना खा लो बेटे। हमें तुम्हारी चिंता है पत्रलेखा, खाना खा लो। हाँ बाबा। आखिर मैं ये क्या सुन रहा हूँ बेटा? मेरी बात कराइए। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया? बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझे और वैशाली को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बोल, हम कल आ रहे। तू कहे तो हम कल सुबह आते हैं तुम्हें मिलने। बाबा मैं ठीक हूँ, आपको और आई को आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा बताया किसने? विराट का फोन आया था। विराट का फोन? विराट वापस आ गया। जरूर उसे पता चला होगा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए उसने बाबा को फोन कर दिया। इसका मतलब उसे अभी भी मेरी परवाह है। विराट ने सिर्फ हेलो बोला, बाद में सही ने फोन लिया और उसने सब कुछ बताया मुझे। सही तुम्हारे लिए बहुत परेशान लग रही थी बेटा। वैसे तो पूरा परिवार तुम्हारे लिए परेशान है बेटा। गुस्सा छोड़ और खाना खा ले, ऐसे अपनी सेहत नहीं बिगाड़ते बेटा। मुझे खाना नहीं खाना बाबा। शैलेशी मी बोलती हैं। नमस्ते भवानी जी। नमस्ते। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मेरे होते हुए आपको पत्रलेखा की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भवानी जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करूं, बाप हूं। माँ बाप को बच्चे की चिंता कितनी भी तसल्ली मिलने के बाद होती ही है। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ ही हूं, और पत्रलेखा को मैंने कभी अपनी बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी ही माना है। मैं इसे खाना खिलाकर रहूंगी, ये मेरा वादा है। भवानी जी, मुझे आप पर और आपके परिवार पर पूरा भरोसा है। आप सबको पाकी की इतनी चिंता है, वो देखकर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी चौहान परिवार में की है। चलिए, रात बहुत हो गई है, मैं फोन रखता हूँ। नमस्ते। चल बेटा, जिद छोड़ और अब खाना खा ले। अगर अब तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे आई बाबा को यहां बुला लूंगी, फिर वो तेरे कान खींचकर तुझे खाना खिलाएंगे, समझ लो? ठीक है बड़ी मामी, मैं आपकी बात छोटी नहीं होने दूंगी। मैं खाना खा लूंगी। खरज, इसका मन बदल जाए उसके पहले मैं खुद खाना लगा देती हूँ, ठीक है? आप लोग आइए। करिश्मा, जल्दी जल्दी खाना लगा। मेरा और आपका? सबका। पत्रलेखा खाना खाने को मान गई है। टाटू सुट्टू। उषा मौसी खाना लेकर आई। हो आई। मस्त जेवायचं, हाँ? आप बैठ जाइए ना। बस। शुक्र है पत्रलेखा भाभी खाना खाने के लिए मान गई, वरना इनकी तबीयत बिगड़ जाती है ना काकू? मस्त मस्त। अबे बकर बकर बंद कर
और जल्दी से पत्रलेखा के लिए खाना परोस। आज सबसे पहले ये खाएगी। बड़ी मामी मैं खा लूंगी। नाही, आज माझ्या हातून खायचंय। अच्छा हुआ ये ड्रामा यही खत्म हो गया, वरना हम सब भूखे मर जाते। करिश्मा, वन्नी ने अगर ये बात सुन ली ना तो कोई भूखा मरे ना मरे तो जरूर भूखी मरेगी। कोप्पा बॉस। थैंक यू पाखी दीदी, आपने अपना गुस्सा छोड़कर खाना खा लिया। तुम ये मत समझना सही कि तुमने मेरे बाबा को फोन किया था इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। मैंने सिर्फ बड़ी मामी की जुबान रखने के लिए खाना खाया। बड़ी मामी मैं खा लूं, आप प्लीज बैठ जाइए ना। नक्की खायचं? हाँ। पाखी दीदी, वजह कोई भी हो, नतीजा अच्छा होना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने खाना खा लिया। सही कितनी छोटी है तुमसे उम्र में, फिर भी उसने कितनी समझदारी से इस मामले को संभाला है। तुम्हारी आई के लिए सही का ऐसे साड़ी ले जाना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो सही के साथ साथ मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं। इसमें सही की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। सही कभी एक जॉइंट फैमिली में रही नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली के तौर और तरीके नहीं पता है। इसने मुझसे पूछा भी था उस दिन, क्या होप किसी को बुरा ना लगे, और मैंने भी बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल दिया था कि नहीं, किसी को बुरा नहीं लगेगा। दरअसल सही खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने वो साड़ी का आई एम सॉरी। काकू, गलती मेरी है। मैंने ही हमारे घर के नियमों को नजरअंदाज कर दिया था। मुझे लगा कि प्यार से दिए हुए एक तोहफे से किसी को क्या बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मुझे सोचना चाहिए था। तो अगर आपको किसी पर गुस्सा होना है तो वो मुझ पर हो, सही पर नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।